तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। जैसे कि आपको पता चल चुका होगा हमारे थंबनेल को देख करके कि LLB 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन जून 2024 का ये पेपर है। कब का? जो आने वाला है। अभी तो मई में डेट शीट आई हुई है ना, तो मई और जून बात तो एक ही है। हालांकि मेरा मानना तो यह है कि मे बी एग्ज़ाम 99% पोस्टपोन होंगे, लेकिन फिर भी हमें तैयारी करनी है जो CCSE यूनिवर्सिटी ने दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करा रहे हैं। पहला पेपर आपके सामने ये 6001 का पेपर का सब्जेक्ट का नाम है लॉ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो हमारा जो पेपर है उसका टाइम होगा 3 घंटे। मार्क्स होंगे इसमें टोटल 100। कोड होगा K6001। नोट: सभी खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। अटेम्प्ट ऑल द सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन पेपर है? हमारा पहला। अब यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट खंड ए, मतलब कि सेक्शन ए। इसमें क्या है? सभी प्रश्नों के उत्तर दें। अटेम्प्ट्स ऑल द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन पेपर में देखिए यहाँ पर और उसमें थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों हमने दे रखे हैं आपको 10, और 10 में से आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे 5। अब वो कौन सा होगा उसके बारे में हमने गेसिंग जो है केवल 10 प्रश्नों में से आपके लिए 5 आएंगे, तो आप कर लीजिए। आपको पूरे 10 के 10 अटेम्प्ट करके जाना है। पहला क्वेश्चन है, सिद्धांत का नाम लिखिए जिसका अर्थ है साधारण शब्द अपने पूर्ववर्ती विशिष्ट शब्दों का अनुसरण करता। ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा है एजुस्डेन जेनेरिस। ठीक है, एजुस्डेन जेनेरिस। इसका जो पर्यायवाची है वो होता है दोस्तों सजातीय अर्थान्वयन। एजुस्डेन जेनेरिस, ध्यान रखना, यही आएगा लिखा हुआ। तीसरा है परंतुक और अपवाद के बीच अंतर स्पष्ट करें। इसका एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शंस बिटवीन प्रोविसो एंड एक्सेप्शंस। चौथा क्वेश्चन है केसस ओमिसस, यथाभाषा निर्वचन इसका पर्यायवाची है। ठीक है, क्वेश्चन को देख करके ना ये मत कहना ये तो कहाँ से आ गए सर, कौन सी भाषा है। भैया 6 सेमेस्टर इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब व्याख्या। तो व्याख्या किन शब्दों की सीखनी है? ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इन्हीं का तो अर्थ हमको समझना है, तभी तो हम लॉयर बनेंगे। ठीक है, तो निर्वचन के सिद्धांत पर चर्चा करें। डिस्कस द डॉक्ट्राइन ऑफ केसस ओमिसस। पांचवा क्वेश्चन है संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर के सिद्धांत की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अल्ट्रा वायरस का क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको 4th सेमेस्टर में भी पढ़ाया है, आपको याद होगा। आगे है 6th क्वेश्चन, ग्रहण मतलब कि आच्छादन के सिद्धांत पर चर्चा करें। डिस्कस द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। 7वां क्वेश्चन है समान अभिव्यक्तियों का एक ही अर्थ होता है, समझाइए इसको। आइडेंटिकल एक्सप्रेशंस टू हैव सेम मीनिंग्स, इसको एक्सप्लेन करना है। इनके सभी के क्वेश्चन के आंसर हमारी जल्द से जल्द यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो डोंट वरी। आगे है 8वां प्रादेशिक संबंध, यानी कि क्षेत्रीय संबंध के सिद्धांत के अनुप्रयोग के तत्व क्या हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स फॉर द एप्लीकेशंस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 9वां क्वेश्चन है संयोजक और वियोजक अधिनियमों से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टिव एंड डिसजंक्टिव एनेक्टमेंट्स। 10वां और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामाजिक कल्याणकारी विधायन, सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन। ये 10 के 10 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसी को भी मिस करके नहीं जाना है, सभी को अच्छे से ओके करके जाना है। ठीक है, अब चलते हैं खंड 2, मतलब कि सेक्शन बी पर। देखिए सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन वहाँ देखने के लिए मिलेंगे। उन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, समकालिक व्याख्या सदैव अर्थ के प्रश्न के लिए निश्चयात्मक नहीं है, विवेचना कीजिए। इंग्लिश में कंटेम्पोरारीना एक्सपोजिटो पोजिशियो विल नॉट ऑलवेज बी डिसिसिव ऑफ क्वेश्चंस ऑफ कंस्ट्रक्शंस डिस्कस। दूसरा क्वेश्चन है रेडेंडो सिंगुलिस सिद्धांत की व्याख्या करें। एक्सप्लेन रेडेंडो सिंगुलिस डॉक्ट्राइन।
तीसरा क्वेश्चन है कानून का शासन क्या है, इस पर चर्चा करें। कानून को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए, इस शब्द की व्याख्या भी आपको करनी है। ये 10-10 नंबर के क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपको। व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, डिस्कस। एक्सप्लेन द टर्म स्टैट्यूट मस्ट बी रीड एज ए होल। 14 क्वेश्चन है सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। 5वां और अंतिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर 10 नंबर में, मौलिक और पदार्थ, सार एवं तत्व के नियम की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द रूल ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। अब यहाँ पर आपको ये बता दें कि ये जो 5वां वाला क्वेश्चन है ना, ये जो हमने अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी 6th सेमेस्टर के फर्स्ट सब्जेक्ट की पहली ही वीडियो में, इसका अर्थ आपको एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये 4 नंबर में भी देखने को मिल सकता है और 10 नंबर में भी। ठीक है दोस्तों, पिथ एंड सब्सटेंस ध्यान रखना। तो 2 सेक्शन हो गए हमारे। 2 सेक्शन पे हम कितने नंबर अर्जित कर चुके हैं दोस्तों? 40 नंबर। अब हम कहाँ पे चल रहे हैं जी? अब हम चल रहे हैं खंड से, मतलब कि सेक्शन सी पर। इसमें आपको मिलेंगे 3 क्वेश्चन देखने के लिए, 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 में से 3 क्वेश्चन करने होंगे। अब वही हम 5 क्वेश्चन यहाँ पर ले आए हैं। पहला एक क्वेश्चन का जो आप अटेम्प्ट करेंगे उसका जो मूल्य है वो 20 मार्क्स का होगा। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्वाचन करते समय भारतीय न्यायपालिक निर्वाचन के किन किन सिद्धांतों को अपनाती है, विवेचना करें। व्हाट कैनन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन इंडियन जुडिशरी अडॉप्ट व्हाइल इंटरप्रिएटिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जामाइन। दूसरा क्वेश्चन है निर्वाचन संबंध स्वर्णिम नियम शाब्दिक नियम से किस प्रकार भिन्न है, व्याख्या कीजिए। हाउ डज द गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन डिफरेंट फ्रॉम लिटरल रूल, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन हमने अपलोड कर चुके हैं, ध्यान रखना। तीसरा है संविधियों के भूतलक्ष्य परिवर्तन की व्याख्या कीजिए, कुछ लुप्त प्राय दावों का हवाला भी दीजिए। एक्सप्लेन द रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिस्ट्रिक्ट, गिव रेफरेंस ऑफ सम डेसिडेड केसेस। अब चौथा क्वेश्चन है दंड कानूनों के कठोर अर्थान्वयन से आप क्या समझते हैं, मार्गदर्शक निर्णय की सहायता से वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शंस ऑफ पीनल स्टैट्यूट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लीडिंग केसेस। 5वां और हमारे पेपर का अंतिम जो गेसिंग पेपर है उसका अंतिम क्वेश्चन है विधायी प्रत्यायोजन की प्रकृति एवं विस्तार की व्याख्यान करें। प्रत्यायोजित विधायन की क्या कोई सीमा है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ नेचर ऑफ लेजिस्लेटिव डेलीगेशन, इज देयर एनी लिमिट टू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। चारों क्वेश्चनों में से ये जो 2 क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये तो आपने 4th सेमेस्टर में भी पढ़ा है, ये वाला आपने 2nd सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा और 4th सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा, और अब ये मिल गया आपको क्वेश्चन लेजिस्लेटिव वाला 6 में भी। तो ये क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी एक बार देखोगे उसमें भी समझ में आ जाएगा, बाकी क्वेश्चनों पर थोड़ा ध्यान दे लेना। तो ये था हमारा पहला एग्ज़ाम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहता हूँ कि दोस्तों इस पूरे को सॉल्व करके चले जाइए। अब आपको 90 से 95% जो पेपर है वो यही मिलेगा, ठीक है, आप चिंता ना करें। आपको ये कहने की हमें आवश्यकता भी नहीं, लेकिन फिर भी जो नए हमारे और जो व्यूवर्स हैं उनके लिए हम बता दें, बाकी जो ऑल हमारे जो हमसे जुड़े हुए हैं हमसे, ठीक है, उन सबको पता है कि हम किस लेवल पर पढ़ाते हैं, ठीक है, और किस लेवल का बताते हैं। हमारी कही हुई बातें जो झूठ नहीं होती, ऐसा नहीं है कि केवल हम व्यूवर्स बटोरने के लिए या फिर उसके लिए कर रहे हैं। दोस्तों जो चीज़ें हैं हम कम यहाँ पर आपको बताएंगे, लेकिन जो बताएंगे बिल्कुल एक्चुअली गोल्डन रूल की तरह एकदम अच्छी बताएंगे, ठीक है। तो आई होप कि कोई समस्या हो तो उसका आपका सोल्यूशन हम कर देते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा बीच में सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो गया था तो उससे नहीं कर पाए, बाकी अब तो सबकी समस्याएं सॉल्व हो चुकी हैं। डेली हम क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं। पीडीएफ की बात एक आ जाती है, उसमें मैं आपको फिर से बता दूं, पीडीएफ का बहुत लोगों का वो है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि दोस्तों अब जैसे ये क्वेश्चन है इसकी हम पीडीएफ हम आज या कल में अपलोड कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर मिल जाएगी क्वेश्चन की। और अब की बार हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पीडीएफ है उनका एक अलग से फोल्डर बनाया जाए और वो सबको हम व्हाट्सएप के माध्यम से सबको प्रोवाइड करें, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।